डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ हसनैन आबिद और आज हम पढ़ेंगे एक्स-रेज़ क्या होती हैं। और थोड़ा सा हम अगर इनकी एक्स-रेज़ की हिस्ट्री पर जाएं तो देखते हैं कि सबसे पहले एक्स-रेज़ किसने डिस्कवर की और कैसे डिस्कवर हुई। सबसे पहले जो एक्स-रेज़ जिसने डिस्कवर की वो एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था रोएंटगन। और ये इसने 1895 में डिस्कवर की। और हुआ कुछ ऐसे कि ये कैथोड रेज को स्टडी कर रहा था, तो जब उसने ग्लास ट्यूब में से कैथोड रेज प्रोड्यूस की तो उसका जो हाथ था वो फोटोग्राफिक प्लेट और ग्लास ट्यूब के दरमियान एक्सीडेंटली तौर पर दरमियान में आया। तो उसने देखा कि उसके हाथ का जो साया है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ने लगा। तो ये उसके लिए एक अनहोनी चीज़ थी। तो जिस तरह ये एक्स रेज डिस्कवर हुई, तो अब उसने ये रेज तो डिस्कवर कर ली। अब अगला प्रोसेस क्या था? अगला प्रोसेस ये था कि इन रेज को, अननाउन रेज को नाम क्या दिया जाए। तो काफ़ी सोच विचार के बाद तो वो सोचता रहा कि इनका क्या नाम होना चाहिए। तो उसके माइंड में इसका कोई नाम सजेस्ट नहीं हुआ। तो उसने मैथमेटिकली तौर पर, जैसा कि हम कोई अननाउन चीज़ होती हैं तो उनको हम एक्स डिस्कवर कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं किसी मैथमेटिकल क्वेश्चंस में। तो उसने भी ऐसे किया कि ये रेज जो है जो अभी तक अननाउन है, तो उसने इन रेज को नाम दे दिया एक्स रेज, मीन अननाउन रेज। चलिए जी, ये तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होगी कि ये एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुई और इनका नाम एक्स कैसे पड़ा, एक्स ही क्यों पड़ा। और चले जी, हाँ, अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि ये एक्स रेज, हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस। चलिए जी, ज़रा इसके थोड़े से अपरेटस जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ एक्स रेज ट्यूब जो है उसकी डायग्राम है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्या होता है, हमारे पास कैथोड होता है और उसके बाद ये हमारे पास ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। चलिए मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसको एवैक्यूएट क्यों किया जाता है। और ये हमारे पास एनोड है। एनोड देखिए हमारे पास एनोड जो है, एनोड हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह ये है कि उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो हम मोस्टली या तो टंगस्टन यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं मोलिब्डेनम एनोड। मोलिब्डेनम एनोड यूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास एनोड हो गया और इसको हमने हाई वोल्टेज के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। हाई वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। और उसके बाद देखते हैं जब हम कैथोड को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो अक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पर थर्मियोनिक इमिशंस काज होती है। जब थर्मियोनिक इमिशन होगी तो अब देखिए थर्मियोनिक इमिशन क्या चीज़ होती है। थर्म कहते हैं हीट को और इमिशन कहते हैं इजेक्शन ऑफ एनीथिंग। जब यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गेन करेंगे 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। जब यहाँ से इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो यहाँ पर इनकी इजेक्शन होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इजेक्ट होकर, ये सामने एनोड पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ पैदा होगी? तो इनके नतीजे में यहाँ पर फोटॉन जनरेट होगा।
तो ये जो फोटोन है इनको कहेंगे हम एक्स रेज। इन फोटोन को हम क्या नाम देंगे? एक्स रेज। तो अब यहाँ से ये जो जनरेट होंगे हमारे पास एक्स रेज, अब देखते हैं इनकी वेवलेंथ क्या होती है। ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है। इनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻, के इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जैसा कि इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हायर होगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक होगी। अगर हम इनके स्पेक्ट्रम की बात करें, जो यहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन क्या है? इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। और दूसरा जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है। और अगर हम पहले बात करें एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात करें, देखिए स्टूडेंट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी तो ये जब एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से क्या चीज़ होगी? फोटोन इमिट होंगे। देखते हैं फोटोन कैसे इमिट होंगे। देखिए हमारे पास ये एक एटम है जो टंगस्टन भी हो सकता है, और जो हमारे पास मोलिब्डेनम एनोड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए स्टूडेंट कि जब हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा। तो हाई एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा। जब यहाँ से ये किसी भी टारगेटेड मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इजेक्ट करवा देगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी? यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी कि जब यहाँ पर होल क्रिएट होगा तो हायर ऑर्बिट में से ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये इसका हायर ऑर्बिट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। जब यहाँ इस वैकेंसी को फिल करेगा तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। जब यहाँ पर वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो वो जो एनर्जी होगी एज अ फॉर्म ऑफ फोटोन क्रिएट होगी, द फॉर्म ऑफ फोटोन क्रिएट होगी। तो आगे अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ें, अगर यहाँ पर जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी, इसको अगर एल शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन आकर फिल करेगा तो उससे जो रेज पैदा होंगी वो क्या होंगी? उसको हम बोलेंगे के अल्फ़ा। अगर हम के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास एम है, और ये हमारे पास एन शेल है। अगर हमारे पास के शेल में कोई होल क्रिएट होता है तो इस होल को फिल करने के लिए हायर ऑर्बिट एल से अगर कोई
इलेक्ट्रॉन आता है, इसको फिल करता है, तो इससे जो एक्स रे स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा, के अल्फ़ा। अगर हमारे पास ये एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आता है इसको फिल करने के लिए, तो उससे जो एक्स रे स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा, के बीटा बनेगा। तो इसी तरह अगर एन से कोई इलेक्ट्रॉन आता है और इसको फिल करता है तो ये क्या बनेगा, के गैमा। इसी तरह ये आगे सो ऑन हायर ऑर्बिट में से कोई ओ शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा वो के सेगमा हो जाएगा। इसी तरह हम सो ऑन आगे चलते जाएंगे। और इसी तरह अगर हम एल एक्स रे स्पेक्ट्रम की बात करें तो एल में से हायर ऑर्बिट इसका एम है, एम में से कोई एल यहाँ पर आकर वैकेंसी को फिल करेगा तो एल अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह एन में से कोई आएगा एल बीटा हो जाएगा, और ओ में से कोई आएगा तो एल गैमा हो जाएगा। तो ये हो गया जी करेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम।